इस वक्त एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस नक्सलियों के सीज फायर वाले कथित लेटर पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ले रहे हैं। सीधे सुनिए उनको। आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा और बस्तर में नाला आतंक खत्म होगा। बस्तर पंडुम जैसे बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए आपको मैं प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि ट्राइबल सोसाइटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन लगभग बस्तर पंडुम अभी हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है इतना बड़ा आयोजन है वो, इतनी विविधताओं के साथ आयोजन है वो। बस्तर में गोंड हैं, मुरिया हैं, वहाँ पे हलबा हैं, भतरा हैं, दोरला हैं। इन सारे लोगों के अपने अपने पेय, आभूषण, व्यंजन, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के लिए। तो मैं बिल्कुल सोचता हूँ कि बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें वो सम्मिलित होंगे, कमांडर्स के साथ मिलेंगे जिन्होंने बड़े अभियान किए हैं। फिर रायपुर आना होगा उनका, रायपुर में मीटिंग होगी। ये आप लोग इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता दीपक बैज जो होंगे वो अक्सर ये बोलते हैं कि पंडुम के बारे में तो आप लोगों को जानकारी नहीं हो, तो कई सालों से हो रहा है इस तरह का आयोजन। कोई कुछ भी बोल दे तो उसकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। एक और चीज है, बस्तर पे अमित शाह जा रहे हैं। आपने उससे पहले कुमार विश्वास को भी इनवाइट किया है और बस्तर के राम हैं। आपने उससे पहले कुमार विश्वास को भी इनवाइट किया है और बस्तर के राम, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? भगवान राम अयोध्या से जब चले थे तो उनके साथ सेना नहीं थी। जब माता सीता का हरण हो जाता है और दशानन रावण, स्वर्ण की लंका वाला रावण, 1000 पुत्र लाखों की सेना वाला रावण, उससे एक पैदल व्यक्ति को, राज्य से निर्वासित व्यक्ति को युद्ध लड़ना होता है। कौन साथ देता है? कैंप आगे ना बढ़ाए तो हम, अगर सरकार कहती है तो हम ये कर देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। तो युद्ध की क्या स्थिति है? युद्ध विराम कर देंगे? आप कोई अपना कुछ सोचकर बैठा है तो उसका कोई ये नहीं है विषय। बहरहाल ये है कि अगर वाकई चर्चा चाहते हैं, वाकई बातचीत चाहते हैं तो सरकार 100 बार तैयार है, विनम्रता के साथ तैयार है। और सरकार का बिल्कुल ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो आप व्यक्ति का निर्धारण कर दें, समिति का निर्धारण कर दें, जिसके साथ वार्ता करनी हो, जिसके साथ बात करनी हो, तो बातचीत जरूर की जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही, विजय शर्मा प्रदेश के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम, उनका कहना है कि दरअसल अभियान कोई नहीं रुकने वाला, क्योंकि बिना शर्त वार्ता के लिए सरकार पहले दिन से तैयार थी, अब भी तैयार है, आगे भी विनम्रतापूर्वक तैयार रहेगी। लेकिन नक्सली कोई भी शर्त नहीं रख सकते कि किस शर्त के आधार पर वो बातचीत के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा बातचीत के द्वार हमेशा खुले हैं, सरकार विकास भी रफ्तार के साथ कर रही है और नक्सल उन्मूलन अभियान भी आगे चलते रहेंगे। फोर्सेस के आगे घुटने टेकने की स्थिति में इस तरह के पत्र को और ख़ास तौर पर सीज फायर जैसे शब्द को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थिति अगर कोई मन में रखे है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य दोनों वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। किसी चैनल का निर्धारण हो और बातचीत के लिए सीधे आए, शस्त्र छोड़ें। तो एक बड़ी खबर निकल कर आई नक्सलियों के एक पत्र से जुड़ी हुई। तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर रायपुर से यह भी है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नक्सलियों के शांति वार्ता पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए इस पत्र को संदेह की दृष्टि से देखा है। संदेह जताते हुए कहा कि ऐसा तो नहीं कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने ये प्रोपेगेंडा रच रही हो। नक्सली किस स्थिति पर शांति वार्ता करना चाहते हैं, ये सवाल वे उठा रहे हैं। शांति वार्ता का मकसद क्या है? नक्सलियों की ओर से कोई ठोस निर्णय आया तो सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, ये कहना है बैज का। पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है। बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जो हो वो सरकार को निर्णय लेने चाहिए। किस इशू पे शांति वार्ता करना चाहते हैं, उनकी शांति वार्ता का मकसद क्या है
और इसमें सरकार क्या सोचती है, ये तो निर्णय सरकार को करना है। लेकिन बस्तर की शांति के लिए क्या बेहतर हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है वो तो सरकार को निर्णय करना है। लेकिन ये है कि बस्तर को उपयोग कर अपने वाहवाही लूटने के लिए कहीं सरकार का ये प्रोपोगेंडा तो नहीं। अगर ठोस निर्णय है नक्सलियों की तरफ से तो सरकार इस पर विचार कर। तो कुल मिलाकर के अब नक्सलियों के पत्र को लेकर विपक्ष ने संदेह भी जता दिया है और सरकार को एक नसीहत भी दे दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो नक्सलियों का अगर वाकई ये सही पत्र है तो उस पर वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन कोई शर्त नक्सलियों की मानी नहीं जाएगी। शस्त्र छोड़कर उनको टेबल पर आना होगा और कोई एक चैनल तय करके उस पर वार्ता करनी होगी। इधर रायपुर से एक और बड़ा अपडेट मिला आबकारी घोटाला केस में, जिसमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अब एसीबी की गिरफ्त में चले गए। एसीबी ने आबकारी मामले में, आबकारी केस में पूर्व आबकारी मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। प्रोडक्शन वारंट पेश कर दिया था कल ही कोर्ट में और एसीबी के आवेदन पर कोर्ट ने गिरफ्तारी की अनुमति दे दी, जिसके बाद अब उनको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे एसीबी इस केस में पूछताछ करेगी। पहले से अग्रिम जमानत लगाई थी जो कि मंजूर नहीं हुई और इसके बाद आज कवासी लखमा कोर्ट में पेश हुए, एसीबी के हवाले कर दिए गए। राजेश आज हमारे साथ में जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जी राजेश, अपडेट दीजिएगा। देखिए, एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को। 24 जनवरी 2024 को ये केस दर्ज किया था एसीबी ने आबकारी केस में, और इसी केस में पहले वो ईडी गिरफ्तार कर चुकी थी। ईडी की पूछताछ चल रही थी, पूछताछ हुई भी, उस तरफ से जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी गई थी, चालान, और 3 महीने लगभग पूरी होने के हुए तो ये संभावना थी कि अगर जांच रिपोर्ट पेश हो गई है, चालान पेश हो गई है, तो फिर उस मामलों में जमानत मिल सकती थी ईडी के मामलों में। तो उसके बाद में एसीबी एक्टिव हुई और फिर एसीबी चूंकि 1 साल पहले ही इस केस में अपना मामला दर्ज की थी, तो उसने फिर कोर्ट के सामने में प्रोडक्शन वारंट के जरिए आज कवासी लखमा को बुलाया गया और फिर एसीबी ने कोर्ट के सामने रखा कि उन्हें अपने केस में इन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत होगी क्योंकि पूछताछ करनी है, और एसीबी के आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि इनकी अग्रिम जमानत का केस लगा हुआ था हाई कोर्ट में, कल की तारीख तय थी, यानी 3 अप्रैल की तारीख तय थी, इसमें सुनवाई होनी थी। उससे पहले इंटरवीन हुआ, 1 दिन पहले एसीबी ने प्रोडक्शन वारंट पेश करके गिरफ्तारी की अनुमति चाहिए, तो इनकी ओर से फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आज उसमें मोशन पे चर्चा भी हुई नोटिस में, लेकिन चूंकि बहस के लिए दोनों पक्ष उपलब्ध नहीं थे तो आज हाई कोर्ट का इसमें कोई फैसला नहीं आ पाया। और चूंकि कल की तारीख इसमें तय थी, उसके पहले ही एसीबी ने प्रोडक्शन वारंट पेश कर दिया था रायपुर के कोर्ट में, लिहाजा रायपुर कोर्ट ने एसीबी के आवेदन को मंजूर कर लिया और फिर उनको अपने केस में गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी। तो फिर एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है कवासी लखमा को। 10 दिन का ये रिमांड मांगा गया है, कस्टोडियल रिमांड, जिसमें वो पूछताछ करेगी एसीबी। लेकिन जो बचाव पक्ष के यानी कवासी लखमा के जो वकील है फैजल रिजवी, जो खुद कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है कि इतना लंबा समय न दिया जाए। सिर्फ परेशान करने के लिए इतना लंबा समय मांगा जा रहा है क्योंकि लगभग 3 महीने से वो जेल में बंद है और 2 बार एसीबी की टीम जाकर के उनसे पूछताछ कर भी चुकी है, तो इतने लंबे समय की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है कि कितने दिनों की कस्टोडियल रिमांड सौंपी जाएगी एसीबी को। जैसे वो फैसला आएगा, लेकिन ये तो तय हो गया, ये स्पष्ट हो गया है कि एसीबी ने अपने केस में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। जी शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो एसीबी ने अब उन्हें अपने साथ ले लिया है और कल ही उनका प्रोडक्शन वारंट कोर्ट में जमा किया गया था और आज जो अग्रिम जमानत थी उसके ऊपर कोई फैसला न आने की स्थिति में एसीबी ने आबकारी घोटाला केस में उन्हें गिरफ्तार किया है और विधिवत अपने कस्टडी में उनको ले लिया है। एक और अहम खबर आज की, टोल टैक्स में इजाफे के बाद बढ़ोतरी के फैसले के लागू होने के बाद हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को निर्धारित शुल्क से 10 रुपए तक अतिरिक्त देना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ने का अनुमान है। सीधा असर वाहन मालिकों के साथ आम व्यक्तियों पर पड़ेगा।
लोगों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी, आपको भी सुनवाते हैं। आम आदमी की जेब में महंगाई की मार और बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे में सफर करना और महंगा हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 31 मार्च की आधी रात को सर्कुलर जारी कर टोल प्लाजा में टोल टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ के भी कई टोल प्लाजा में इसका असर देखने को मिलेगा और 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई। NHAI के कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितना इसमें जो टोल टैक्स है उसमें इजाफा हुआ है। वाहनों के हिसाब से कौन से वाहन में कितना इजाफा हुआ है? कार का तो सेम ही है और LCV का कितना है? LCV का 330 है और 155 और बस ट्रक का 330, 10%, 10 रुपये, 15 रुपये बढ़ाए गए हैं। NHAI में कंप्लेंट्स आते हैं सड़क को लेके, सड़क का जो के गड्ढे होते हैं या मैनेजमेंट को लेके, उस पर कैसे काम किया जाता है? उस पर भी कार्रवाई होती है। 10-33 NHAI से आते हैं, सब लोग काम करते हैं। जैसे रोड बिगड़ी खराब होती है तो उसको सुधार भी करते हैं। टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो गई है, क्या लगता है आम आदमी की जेब में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, वर्तमान परिस्थिति को देखें तो आम आदमी के जेब पे तो पिछले साल भर में लगभग 2 बार डाका डल चुका है। पिछले साल भी बढ़ा हुआ था टोल टैक्स, इस साल भी टोल टैक्स बढ़ा। और वर्तमान में सड़क की परिस्थिति अगर हम देखें तो सड़क की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सड़कों के मेंटेनेंस की बात करें तो वो एक समस्या बनी हुई है, इसे लेकर क्या कहें? जिस तरीके से टोल टैक्स और हर चीज़ बढ़ रहा है, उस हिसाब से वो जो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल का रोड बनना चाहिए, उस हिसाब से हम टैक्स देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उस तरीके से जो एक्चुअली पेन एंड पेपर में हो रहा है, प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं हो रहा है। मैक्सिमम सफ़र हो रहे हैं जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर लोग हैं। लोगों से हमने बात की, उनका सीधा यही कहना है कि जिस हिसाब से टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है, इंटरनेशनल सड़कों की बात की जा रही है, उस हिसाब से सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही है और सीधा असर इसका आम आदमी की जेब पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ सृष्टि पांडे, IBC 24। वो नक्सलियों से चर्चा करने के लिए भी तैयार है, मगर युद्ध विराम और कोई एक्शन ना ले इस शर्त पर नहीं होगा। निशर्त अगर वो चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार तैयार है, हर प्लेटफॉर्म पर नक्सलियों से चर्चा करने के लिए तैयार है। मगर साथ ही साथ जो नक्सलियों का पत्र आया है उसके ऑथेंटिसिटी की भी जांच की जा रही है और कितना इसमें ऑथेंटिक है ये पत्र, इसकी भी जांच यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन अनिल नागले के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो हमारी टीम ने गृह मंत्री से बातचीत की। अभी कुछ देर पहले उन्होंने नक्सलियों के कथित पत्र पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीज फायर की अपील की गई थी सरकार से। उन्होंने कहा कि निशर्त सरकार बात के लिए तैयार है, बातचीत के टेबल पर आएं, बातचीत करें, एक प्रॉपर चैनल डिसाइड करके। दूसरी तरफ आपने टोल के ऊपर एक रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी ने वहां जाकर जाना। लोगों ने कहा कि सुविधाएं कम हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, जेब पर बोझ बढ़ रहा है और ये किसी भी तरह से रोड पर चलने वालों के लिए उचित नहीं। कुमारी समेत प्रदेश के अन्य टोल नाकों पर नियम शर्तों की अनदेखी करने पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष ने अभनपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दफ्तर को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की, साथ ही NHAI के अधिकारियों को ज्ञापन देकर चिताया कि अगर जल्द से जल्द कुमारी टोल नाके को बंद न किया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर जिलाध्यक्ष गिरीश दुबे समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर आज ये कांग्रेसियों का प्रदर्शन था। टोल नाकों पर नियमों की अनदेखी को लेकर उनका ये आक्रोश था, उनका ये गुस्सा था। ऑफिस को घेरा और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नारे लगाए हैं, एक अल्टीमेटम दिया है, ज्ञापन सौंपा है। अल्टीमेटम में कहा है कि जल्द से जल्द कुम्हारी टोल नाके को हटाएं वरना उग्र आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। टोल नाकों पर नियमों की अनदेखी होती है, ज़्यादा उगाही की जाती है, लोगों को परेशानी होती है, अवैध वसूली की शिकायतें मिलती हैं और इन सब को लेकर कांग्रेस ने NHAI दफ्तर को घेरा, नारेबाजी की। कुमारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की गई और वरना उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोड कॉरपोरेशन के मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने पहले भी चुनाव में कहा था कि 60 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी टोल एक दूसरे से टकराएगा नहीं, लेकिन कुम्हारी टोल प्लाजा में लगातार अवैध वसूली का काम किया जा रहा है।
यहाँ घेराव करने आए, अधिकारियों से बातचीत करने आए और अल्टीमेटम देने आए। अगर ये टोल जल्द से जल्द बंद नहीं किया जाएगा तो इसके लिए उग्र आंदोलन और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी। और रायपुर से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के नाम पर बड़ी ठगी की गई। बैंक खातों से 31 लाख रुपए से अधिक ठगे गए हैं। बैंक खाते के 17 चेक 2 लोगों के नाम पर इसमें राशि ट्रांसफर करवाई गई है। चंदन कुमार दास और अमित महतो ये 2 व्यक्ति हैं जिनके खातों में रकम ट्रांसफर हुई। दोनों नाम से कंपनी का कोई लेन देन नहीं है। बैंक के जारी चेक में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड दर्ज है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड लिखे चेक से ये पैसे ट्रांसफर किए गए। विद्युत मंडल सेवा भवन के मैनेजर ने इस पर एफआईआर दर्ज करा दी है। सरस्वती नगर थाने में अज्ञात ठगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अब इसकी छानबीन की जाएगी। और आज का दिन सारे देश में मुस्लिम समाज की नज़र टिकी हुई है देश की संसद पर, लोकसभा पर, क्योंकि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है। बहस जारी है। 8 घंटे का बहस का वक्त तय है। एक तरफ इसमें पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को घेर रहे हैं। मुस्लिमों को और मुस्लिम हितों को लेकर बहस जारी है। वक्फ के संशोधन प्रस्तावों पर बहस जारी, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में बिल के पेश होते ही कुछ विरोध हैं, कुछ समर्थन की तस्वीरें। कई जगहों पर बिल की सराहना करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए। रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर के गढ़ी चौक पर आतिशबाजी की, लड्डू खिलाए, मिठाइयां खिलाकर मुंह मीठा किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। और ये क्या माहौल था, क्या इनकी सोच रही, हमारे सहयोगी ने जाना है। सदन की पटल पर आज वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है और देश के अलग अलग जगहों में इसका स्वागत किया जा रहा है, वही कई जगहों में इसका विरोध भी किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इस बिल को पेश किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजधानी रायपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं जो कि नरेंद्र मोदी का यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज जो संशोधन बिल पेश हुआ है उसको किस तरीके से देखिए, निश्चित रूप से हम अल्पसंख्यक वर्ग से हैं और जितना हम समझ पा रहे हैं कि इससे पूरे आम मुस्लिम्स को इससे बहुत फायदा होगा। वक्फ की जितनी संपत्ति है उसका लाभ डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कर कर इस बिल का जो है यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस बिल में 2 महिलाओं को भी अनिवार्य करने की बात कही गई है, कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल इसका स्वागत होना चाहिए। देखिए, आप इसके पहले भी जो प्रावधान थे उसमें रहा बताते हैं, लेकिन इन्होंने कभी अमल लाने की कोशिश नहीं करी। अगर ये मोदी जी ला रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। उससे महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी, वो बिल्कुल सामने दिख रही है। पारदर्शिता की बात हो रही है, क्या लगता है इस बिल से वाकई पारदर्शिता जैसी कोई बात आएगी? इस बिल से मुसलमानों का भला होगा और मोदी जी ने जो वक्फ बिल पास करने की जो कोशिश करी है उसमें उनको बहुत मुसलमान तरक्की करेगा। जैसा कि आपने देखा कि राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही है, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। इसके अलावा मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आम नागरिकों के लिए बिल कितना लाभप्रद साबित होता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ मैं प्राची पांडे, IBC 24 रायपुर। खबर बिलासपुर से है, जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित जॉइंट डायरेक्टर अशोक चतुर्वेदी की याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। अशोक चतुर्वेदी ने आय से अधिक संपत्ति केस को निरस्त करने को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई। केस की सुनवाई के दौरान ACB ने बताया कि सर्विस के दौरान अधिकारी की कुल आय 68 लाख रुपए थी, जबकि उनके पास से 31 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जॉइंट डायरेक्टर अशोक चतुर्वेदी पर जांच के बाद ACB उनके खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। आरोपी अफसर के खिलाफ सबूत मिलने पर राज्य सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया था। रायपुर के पंडरी स्थित कपड़ा शोरूम श्री शिवम में 30 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोर दुकान बंद होने के ठीक पहले बुर्का पहनकर अंदर घुसे, पहली मंजिल के गोदाम में छिपे
और दुकान बंद होने के बाद देर रात नीचे उतरे, काउंटर में रखे 30 लाख रुपए चुरा लिए। इसके बाद वो छत से रस्सी के सहारे उतरकर भागे। ऊंचाई से व्यक्ति गिरा भी है। सुबह जब शोरूम खुला तो काउंटर पर रखे 30 लाख रुपए गायब पाए गए। सीसीटीवी चेक करने पर एक आरोपी वारदात को अंजाम देते नजर आया। शोरूम में 3 दिनों की बिक्री का कैश रखा था। ये बात शोरूम के किसी कर्मचारी को ही पता हो सकती है। चोरी में किसी कर्मचारी के लिप्त होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इसकी छानबीन कर रही है। रायपुर से खबर है, जहां एक निजी होटल में एलमोंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया की ओर से एक नॉलेज सेशन का आयोजन किया गया। इस सेशन में कैलिफोर्निया बादाम के फायदे पर चर्चा हुई है। कार्यक्रम में पैनलिस्ट ने बताया कि बादाम प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वजन कंट्रोल करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में सहायक होते हैं। डॉक्टर पाटिल ने बताया कि प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह बादाम खाना दिल, ब्लड शुगर और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। गरिमा दिवाकर ने कहा कि उनके व्यस्त शेड्यूल में बादाम ऊर्जा बनाए रखने और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में काफी मददगार है। कैलिफोर्निया आमंड्स जो है वो जिस तरीके से बादाम मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशन क्वालिटी रहता है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ये ब्रांड का जो बादाम है उसका क्वालिटी अच्छा है, और अगर आप अच्छा क्वालिटी का बादाम खा रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, और जो भी उसमें न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो शरीर को अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुट्ठी भर बादाम बहुत ज़रूरी हवा है जीवन के लिए। हमन अच्छा खाबो तो अच्छा हमन जीवन शैली जी सकबो। हमला हॉस्पिटल जाए के मौका नहीं मिली, ज़रूरत नहीं पड़ी, और मुट्ठी भर बादाम कैलिफोर्निया बादाम ला खाबो तो हमार जीवन हाँ बहुत अच्छा रही। हमन हाँ एनर्जेटिक फील करबो।